नूंह जिले में धर्मांतरण का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराने वाले मनोज पुत्र रमेश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को लेकर एसपी से मिले दलित समाज के लोग। आपको बता दें कि नूंह जिले में धर्मांतरण का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बुधवार को समय सिंह एडवोकेट पुत्र स्वर्गीय भगवाना निवासी सलम्बा ने पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह बिचारनिया से मुलाकात कर उन पर धर्मांतरण कराने के लिए उकसाने के लगाए आरोपों को निराधार बताते हुए मनोज पुत्र रमेश निवासी बारोटा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। समय सिंह के साथ दर्जन भर से अधिक दलित समाज के लोगों ने पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह बिचारनिया से मुलाकात कर सारी स्थिति से अवगत कराया है। समय सिंह एडवोकेट ने कहा है कि पिछले करीब एक वर्ष से उन्हें षड्यंत्र पूर्वक टारगेट करके कुछ लोग बदनाम करने की नीयत से छवि व मान सम्मान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि उस पर मनोज पुत्र रमेश ने जो धर्म परिवर्तन करवाकर जमात में भेजने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। समय सिंह ने कहा है कि मैं हिंदू धर्म से संबंध रखता हूं, जमात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मनोज से कभी मुलाकात नहीं हुई और ना ही मैं मनोज को जानता हूं। कुल मिलाकर समय सिंह ने कहा है कि कुछ मीडिया घराने भी उनकी छवि को खराब करने की नापाक साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब मीडिया घराने ने मेवात में दलितों के लिए कब्रिस्तान बनाने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो उन्हें इस इलाके का आपसी भाईचारा देखते हुए ठेस पहुंची। इसके बाद उन्होंने मीडिया में तथा समाज के सामने अपना पक्ष रखकर इस तरह की खबरों को पूरी तरह से कंडम किया था। उसी दिन से अमन के दुश्मन उनके पीछे पड़ गए और उन्हें धर्मांतरण जैसे आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर मनोज पुत्र रमेश निवासी बारोटा वही शख्स है जिसने रोजकामेव थाने में 3 दिन पहले ही 4 लोगों पर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें अबू बकर नाम के आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस मामले में अभी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी बकाया है, लेकिन उससे पहले ही इस तरह के आरोप समय सिंह एडवोकेट निवासी सलम्बा पर भी लग चुके हैं। परंतु समय सिंह एडवोकेट ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की है। उन्होंने यह भी कहा है कि वो जल्दी ही इन बेबुनियाद व छवि खराब करने वाले आरोपों को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे। इस मामले में समय सिंह एडवोकेट अकेले नहीं हैं, उनके साथ दलित समाज के लोग भी कंधे से कंधा लगाकर मैदान में उतर चुके हैं। अब देखना यह है कि धर्मांतरण के मामले को लेकर पिछले करीब 3-4 दिन से विवाद में चले आ रहे विवाद में क्या नया मोड़ आता है और यह मामला कितना लंबा चलता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह की आरोपों से मेवात की अमन व भाईचारे की मिसाल को गहरा धक्का लगा है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। मिलने के लिए आज हमारे समाज के लगभग 100-150 लोग अभी जो ऊपर हैं हम आए थे, और रोष और जो दुख की बात थी वो ये था कि अभी मेवात में जबरन धर्म परिवर्तन करके ऐसा एपिसोड चलाया जा रहा है। प्रायोजित प्रोग्राम है ये, और ये उन लोगों के द्वारा प्रायोजित प्रोग्राम है जो लोग अमन को पसंद नहीं करते, भाईचारे को पसंद नहीं करते और देश के संविधान को पसंद नहीं करते। वो लगातार हर 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में मेवात के अंदर एक ऐसा मामला खड़ा करते हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया। लेकिन उसमें जो सोचने और समझने वाली और देखने वाली जो बात है कि मैं खुद समय सिंह हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, बाई बर्थ समय सिंह हूँ, हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ। वो मेरे ऊपर ऐसा मतलब आरोप लगा रहा है एक मनोज नाम का लड़का, मनोज पुत्र रमेश बारोटा का निवासी है कि भाई मुझे समय सिंह ने जमात में भेजा, जमात में लेकर गया। जमात क्या होती है मैं खुद नहीं जानता, मैं खुद समय सिंह मुसलमान नहीं तो मैं कैसे लेकर जा सकता हूं किसी को। तो ये एक बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो ये संघी सोच के लोग हैं, जो अमन को पसंद नहीं करते, भाईचारे को पसंद नहीं करते, वो लोग लगातार टारगेट करके हर 3 महीने में, अब से पहले मेमचंद नाम के लड़के से ऐसा नाम लिवाया था कि मैं मेमचंद को आज तक मिला भी नहीं हूँ कि मेमचंद कौन है, उसने भी टीवी चैनल पर दिया। उससे पहले कोई रिंकू नाम का लड़का था, वो मुसलमान हुआ था,
हम उसको भी नहीं जानते, उस पर भी ये दबाव दिवाया। हालांकि रिंकू ने उस बात को कंडम किया। जैसे ही उनके चुंगल से वो छूटा तो उसने कहा कि भाई मुझे दबाव देकर मार पिटाई के डर से ही मेरा नाम लिवाया। अभी जो ये एप्लीकेशन देख रहे हैं मैंने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय नूह को दी है। इस एप्लीकेशन के साथ ये सीडी है जिसमें उस लड़के का बयान है मनोज का, जो उसने रात को एक P4Z यूट्यूब चैनल है उसमें दिया है और उसमें बताया कि भाई मुझे जमात में लेकर गए। तो ये एक एविडेंस है हमारे पास। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो व्यक्ति ना मेरे से कभी मिला, ना मेरी कभी उससे टेलीफोनिक वार्तालाप हुई है। तो एक बड़ा षड्यंत्र है जिसको हमारे इलाके के लोगों को समझना होगा। और जो ये हमारे बहुजन समाज के लोग हमारे साथ खड़े हैं, मैं उनसे सीधे तौर पर कहना चाहता हूं, जो संघी सोच के लोग हैं, कि या तो वो अगर किसी प्रकार का कोई विवाद है हमसे डायरेक्ट आमने सामने बात कर लें, किसी को बीच में लाकर या धर्म परिवर्तन का कोई मामला खड़ा करके वो मतलब अनर्गल जो टिप्पणी कर रहे हैं उनसे बाज आएँ। हमारी आपसे डायरेक्ट वे में लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई। और वैचारिक लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हम भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं और अम्बेडकरवादी लोग होने के वास्ते हम संविधान भी बचाएंगे, भाईचारा भी बचाएंगे, देश भी बचाएंगे। और इस संविधान को बचाने में, भाईचारे को बचाने में अम्बेडकरवाद के और मनुवाद के बीच में जो आदमी आएगा वो उसको हम बख्शने वाले नहीं हैं। आपने आश्वासन दिया है कि ये मीडिया को दी गई बात है, आप मानहानि का भी दावा करें और हमारे तरफ से जो मामला होगा वो हम भी कर पाएंगे, ये उनका आश्वासन है हमें। तो अब दो सिलसिलों के ऊपर हम आज एसपी साहब से मुलाकात करें। तो ये बड़ा मामला है। दूसरा, 6 तारीख को डोंडल गांव में हमारे एक इंद्रजीत जो साथी, एक ही घर है वहाँ हमारा, अनुसूचित जाति का, उसके साथ SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका 7 तारीख को। अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उस सिलसिले में भी बात की एसपी साहब से, कल भी उसमें लिखित रूप में हमने एप्लीकेशन दिया था, तमाम समाज के लोग आए थे, उसमें भी आश्वासन दिया एसपी साहब ने कि बहुत जल्द 1-2 दिन में उनकी गिरफ्तारी हम करवा देंगे। मेरा नाम रमेश चंद, नूह का रहने वाला हूँ। रमेश जी, क्या मामला है एसपी साहब से आज मिले? मामला ये जो अभी समय सिंह भाई ने बताया, रात को एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे। इस मनोज नाम के लड़के ने एक बयान दिया कि भाई मुझे जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, समय सिंह द्वारा मुझे जमात में ले जाया गया और मुझे गाय का गोश्त खिलाया गया, जो कि एक षड्यंत्र का हिस्सा है। कुछ मनुवादी लोग जो यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को सहन नहीं कर पा रहे, वो इस तरह की षड्यंत्रकारी योजनाएं बनाते रहते हैं। पहले भी इन्होंने कई बार इस तरह की बातें छोड़ी, कहीं मीडिया पे चैनल पे चलाया गया कि मेवात बना दलितों के लिए कब्रिस्तान, यहाँ हिंदुओं के या दलितों की लड़कियों का जीना आराम, इस तरह की बातें चलाई गई जो कि सरासर गलत थी। उन बातों का भी हमने खंडन किया था। आप कब से मेवात में रह रहे हो और किस तरह? मैं बाई बर्थ मेवात से ही हूँ। किस तरह से यहाँ पे देखते आ रहे हैं? यहाँ बहुत अच्छा वातावरण देखते आए हैं और इसीलिए हम इन बातों का खंडन करते हैं कि यहाँ जो बात ये छोड़ी जा रही हैं षड्यंत्र के तहत, ये बिल्कुल है ही नहीं। तो क्या चाहते हो? हम तो न्याय चाहते हैं कि भाई इस तरह की षड्यंत्रकारी जो योजनाएं कामयाब ना हो, और इनका हर तरह से हम खंडन करते रहेंगे और इनका मुकाबला भी करेंगे। मेरा नाम मिस्टर इंद्रजीत है और डोनल गांव से ताल्लुक़ रखता हूं सर। क्या कहना चाहिए, क्या मामला है? देखिए सर, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा है। आप लोगों ने पूर्व में भी देखा है जिस तरीके से सुदर्शन चैनल के माध्यम से इलाके मेवात की साख को बदनाम करने के नए नए प्रोपेगेंडे अपनाए जा रहे थे। खासतौर पर मेवात की साख को बदनाम किया जा रहा था। तो उस समय हम लोग की संघीय विचारधारा से हम लोग ग्रस्त नहीं हैं, हम सेकुलर विचार जिन के आदमी हैं और भाईचारा कायम करने के लिए जो है काम करते हैं लगातार। और उस समय हम लोगों ने उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम लोग फितना फिसाद की दृष्टि से उस मामले को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि भाईचारे के लिए काम किया। हम लोग नहीं चाहते थे कि इलाके मेवात में इसी प्रकार की षड्यंत्र को कामयाब होने दिया जाए, क्योंकि वो आने वाले नस्लों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। और जहाँ तक हमारी व्यक्तिगत विचारधारा का मामला है, हम जो सेकुलर जिहन के आदमी हैं और ऐसी बातों का हम इसलिए हमको षड्यंत्र का हिस्सा बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम फितना फिसाद को दिशा दशा प्रदान नहीं करते हैं और उनका विरोध करते हैं। क्या चाहते हैं इस मामले में आप लोग? तो हम ये चाहते हैं जी, इस पर जो है उचित कार्रवाई की जाए। इस तरीके के जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, जो हमारी सेकुलरिज्म और इस प्रकार की स्वच्छ मानसिकता को एक षड्यंत्र का रूप दे करके हम लोगों को जो है भाईचारे को नस्तानाबूद करने के लिए काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
देखिए सर, जहाँ तक उनका कहने का मामला है, उन्होंने ये कहा कि समय सिंह मुझे जमात में लेकर गए। सर ये समय सिंह है, समय दिन नहीं है। वो लोग गलत षड्यंत्र बना रहे हैं और षड्यंत्र हमेशा उनका पर्दाफाश होता है और समय सिंह का जमात से कोई लेना देना नहीं है और ये षड्यंत्र का हिस्सा है। और ये बखूबी आप लोग और सारे इलाकाई मेवात और ये संघी लोग भी जानते हैं कि हम लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, इसको कामयाब नहीं होने देंगे। मेरा नाम महेंद्र सरपंच है, ग्राम पंचायत जलालपुर से ताल्लुकात रखता हूँ। क्या कहना चाहिए इस मसले को लेकर? देखिए, मैं बामसेफ की जो विंग है नफ़, मैं उसका जिला अध्यक्ष हूँ और मैं एक नफ़ का जिला अध्यक्ष होने की हैसियत से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे आपसी भाईचारे को ख़राब ना किया जाए। हम मेवात में पैदा हुए हैं, हमारे पूर्वज यहाँ पैदा हुए हैं, हमें कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ नहीं है। और अगर हमारे बहुजन समाज के साथ किसी भी तरह की कोई भी एट्रोसिटी होगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, हमारा जो समय सिंह भाई के ऊपर जो उंगली उठाई गई है ये सरासर झूठा मामला है और इसमें 1% भी कोई सच्चाई नहीं है। और जो ये वीडियो बार बार ये वायरल करते हैं, आपसे पहले भी सुदर्शन चैनल ने मेवात को बदनाम करने के लिए बहुत सी बातें निकाली थी, दलितों के लिए, हिंदुओं के लिए। यहाँ 1% भी ऐसा कोई मामला नहीं है। ये सरासर झूठा है और इसको झूठा करार देते हुए उसके ऊपर तो मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करेंगे और उस पर हम बड़ी कार्रवाई करने का हमारा चल रहा है मामला। आज हम एसपी साहब से मिले हैं तो एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि वो कर रहे हैं जो करने दो, लेकिन आप अपनी जगह ठीक हो। तो एसपी साहब के आश्वासन से हम संतुष्ट हैं।